तो हमने ये सहयोग ट्रस्ट के नाम से इसमें रोगियों की ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम खर्च में उनकी सेवा कर सकें, उनके रोग सेवा हाथ दे सकें। इस पर्पज से हमने सहयोग हम योग आयुर्वेदिक और प्राकृतिक ये बिल्कुल प्राकृतिक उपचार यहाँ पर करते हैं। सिकाई करी, ये करी, तो 2 महीने आने से मैं ठीक हूँ। तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम के कालियाबास रोड पर सुल्तानपुर गांव में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो योग निरोग धाम की आज ओपनिंग हुई है, किस तरीके से धमाकेदार फ्री मेडिकल कैंप मदद फाउंडेशन के साथ में मिलकर आज ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर डॉक्टर श्रीपाल आर्य हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये डॉक्टर साहब, ये कहाँ पर है और किस तरीके से आप इस जो नई ओपनिंग की है सेक्टर 15 में, आपका एक अपना ही काफी समय से कर रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। हमने ये योग नेचुरोपैथी को 98 में शुरू किया, इसको 26 साल हो। तो ये हमारा 5वां स्थान है जिसमें श्री योग निरोग धाम की आज ओपनिंग हुई। ये कालियावास और सुल्तानपुर रोड के ऊपर इस आश्रम को हमने स्थापित किया। इसके अंदर जो हमने ये सहयोग निरोग धाम ट्रस्ट के नाम से इसमें रोगियों की ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम खर्च में उनकी सेवा कर सकें, उनके रोग सेवा हाथ दे सकें। इस पर्पज से हमने सहयोग निरोग धाम योग आयुर्वेदिक और प्राकृतिक ये बिल्कुल प्राकृतिक उपचार यहाँ पर करते हैं। फाइनल एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा। और आप भी अगर इस बारे में कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, सुझाव है, वो डॉक्टर साहब से सीधे संपर्क साध सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी इस हॉस्पिटल के बारे में दूंगा। और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में हर तरीके के डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं। फ्री मेडिकल कैंप अपने साथ में जो आर्थिक रूप में मजबूर हैं वो उनको फ्री दवाई भी दी है। तो डॉक्टर साहब की एक बार फिर मैं दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका तो हमारे साथ डॉक्टर अंजलि भी हैं, यहाँ पर मदद फाउंडेशन का जो कैंप आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैडम नमस्कार। नमस्ते। मैडम, किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहेंगे? आप बहुत समय से ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, उनमें सेवा भी दे रहे हैं, कैसे कहेंगे? इसलिए तो हम अपने हॉस्पिटल की तरफ से करते हैं, लेकिन मदद के साथ अभी लास्ट 2 ईयर से मैं जी। और जब भी ऐसा इस तरह का कोई भी कैंप होता है तो हमेशा हमें अप्रोच करते हैं और हम चाहते हैं कि हाँ इस तरह से कुछ होता रहे जिसमें लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हो। ओरल के लिए खास कर क्योंकि सभी को लगता है कि दर्द होगा तो ही डेंटिस्ट के पास जाओ, अदरवाइज मत जाओ, दर्द अभी तो हुआ नहीं है। तो अच्छी चीज़ है मदद को इस तरह से अगर है कि हम कर सकते हैं लोगों के लिए, कि अवेयरनेस रहे डेंटल को लेके, ओरल को लेके, बहुत अच्छी बात। इस तरीके की आप जैसे बच्चों में भी डेंटल इश्यूज आ रहे हैं, तो उस तरीके की कैसे कहेंगे? बच्चों का सबसे मोस्टली अगर मैं बोलूँ गुड़गांव के उसमें तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो वाटर की वजह से कम्युनिकेटेड, जैसे कि कम्युनिटी वाटर जो सप्लाई होती है वो तो फ्लोराइड। जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसी एरिया में मैंने देखा है कि रास्ते की इस तरफ डेंटल फ्लोरोसिस के बच्चे हैं और इस तरफ नहीं है, उसी एरिया में, मतलब सिर्फ रास्ते के इस तरफ और उस तरफ। तो बच्चों में क्या है, डेंटल फ्लोरोसिस इनिशियली जब हो जाता है वो ठीक नहीं होता, परमानेंट डिफेक्टेड हो जाता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, बॉटल जो दूध की बॉटल बच्चों को 3 साल के एज के बाद भी दे रहे होते हैं वो सबसे बेकार होती है। उनके परमानेंट टूथ की बर्डिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि डेवलपिंग स्टेज है। एक बार डेवलपमेंट खराब हुई तो आगे जब वो ओरल कैविटी में आएगी तो उसी तरह से आती है, थोड़ी सी डिफेक्टेड होती है। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशंस है अगर वाटर से रिलेटेड है वो है एकमात्र डेंटल फ्लोरोसिस है। अगर फूडिंग और इस तरह की कोई चीज़ है तो सिंपल सा 3 इयर्स के बाद जो बच्चों में है ब्रशिंग प्रॉपरली कराएं, फ्लोराइड का यूज़ उतना ना दें, बस इतना सा काफ़ी है कि नाइट का ब्रश कंपल्सरी बच्चों। एक पैर लेफ्ट पैर में दर्द था
2014 से फिर मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, फिजियोथेरेपी भी कराई, तो उन्होंने कहा कि आपका नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए। और मैं सर्जरी के फेवर में नहीं गई, तो फिर डॉक्टर श्रीपाल के पास आई, तो इन्होंने एक्सरसाइज करा के और उसको सेट किया और मतलब स्टील भी दी और काफ़ी उसकी मतलब सिकाई करी, ये करी। तो 2 महीने आने से मैं ठीक और मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे मेरा लेफ्ट पैर छोटा हो गया, तो वो भी इन्होंने एक्सरसाइज करा के उसको बराबर किया, जिससे मेरी चाल भी थी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर श्रीपाल, दैट्स व्हाई आई हैव कम हियर फ्रॉम एयरफोर्स, माय हस्बैंड। अपील करेंगे जो नी रिप्लेसमेंट के लिए एकदम से डिसीजन ले लेते हैं, वहाँ पर जैसे आपको लगा तो वहाँ पर क्या आप अपील करेंगे उन पब्लिक से जिनके पास पैसा भी नहीं है और हताश हुए हैं, एक बार कुछ रिकमेंडेशन ही नी रिप्लेसमेंट कराने से पहले एक बार फिजियोथेरेपी एंड डॉक्टर आयुर्वेद का इलाज कराना चाहिए, उससे 90% ठीक हो जाता है और उम्र के साथ 10% रह भी जाए तो वो हम सह सकते हैं। मैं आयुर्वेद का इलाज कराना चाहिए। थैंक यू।